वो पिछले 7 सालों से जेल में बंद है। इसके ऊपर 50 से जायद संगीन नोयत के मुकदमा दर्ज हैं, जिनमें कत्ल, बदतखोरी और नाजायज असला के मुकदमे भी शामिल हैं। इसके पास 60 लाख रुपए का जदीद असला भी है। इसका गैंग दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब समेत कई दूसरे ममालिक तक फैला हुआ है। इसकी दहशत का ये आलम है कि कोई भी गैंगस्टर इसके सामने सर नहीं उठाता। इसके पास 100 से जायद शार्प शूटर्स भी हैं, जो इसके एक इशारे पर किसी की भी जान ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में बताएंगे कि सिद्धू मूसेवाला के कत्ल में सबसे अहम पुरस्कार किरदार लॉरेंस बिश्नोई आखिर है कौन और इसका माजी क्या है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई स्टूडेंट पॉलिटिक्स से लेकर बदतखोरी और कत्ल जैसे संगीन जराइम करने वाला आज सिद्धू मूसेवाला कत्ल के बाद स्पॉटलाइट में आ चुका है। मुजरिमों के 700 रुकनी गैंग का सरगना मासूम दिखने वाला 30 साल लॉरेंस बिश्नोई एक बार फिर पुलिस के रेडार की जद में आ गया है, क्योंकि गुलकार सिद्धू मूसेवाला के कत्ल की जिम्मेदारी कबूल करने वाले कनाडा से गैंगस्टर गोल्डी बरार का ताल्लुक लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ही है। लॉरेंस बिश्नोई 12 फरवरी 1993 को पैदा हुआ। बिश्नोई, जिसे गैंग के लोग डॉन कहते हैं, लॉरेंस बिश्नोई कहने को तो सिर्फ 30 साल का एक नौजवान है, मगर इसकी दहशत इतनी है कि बड़े बड़े गैंगस्टर भी इसके सामने पानी भरते नजर आते हैं। लॉरेंस बिश्नोई ग्रेजुएट है और अबूहर के करीब एक गांव का रिहायशी है। बिश्नोई ने पंजाब यूनिवर्सिटी से LLB मुकम्मल किया और इसी दौरान गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस हो गया। लॉरेंस बिश्नोई ने पंजाब यूनिवर्सिटी में SOPU की बुनियाद रखी, जिसे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी कहा जाता है, और इसी के जरिए आज अपने जुर्म का नेटवर्क भी चला रहा है। लॉरेंस बिश्नोई खुद को इनकलाबी लीडर बताता है। इसने अपनी फेसबुक DP पर भी भगत सिंह की तस्वीर लगाई हुई है। साल 2010-11 की बात है जब लॉरेंस बिश्नोई पंजाब यूनिवर्सिटी में अपनी धाक बैठाने के लिए फायरिंग करता है। इस तरह वो अपने मकसद में कामयाब तो हो जाता है और स्टूडेंट यूनियन का करता धरता भी बन जाता है। आज स्टूडेंट यूनियन के लोग लॉरेंस बिश्नोई के लिए मरने मारने पर तैयार हो जाते हैं। लॉरेंस बिश्नोई ने चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट प्रेसिडेंट के लिए चुनाव भी लड़ा। इसके मुकाबले में उस वक्त के बड़े बड़े नाम शामिल थे। लॉरेंस बिश्नोई चुनाव तो हार गया, मगर इसके अंदर इस हार का शदीद गुस्सा था और वो बदले की आग में जल रहा था। 2011 में लॉरेंस बिश्नोई को अपने मुखालिफ स्टूडेंट लीडर उदय शाह पर हमला करने का मौका मिला। लॉरेंस बिश्नोई ने हथियारों से मुखालिफ ग्रुप पर हमला तो किया, दोनों जानब से गोलियां भी चली, कई स्टूडेंट जख्मी भी हुए और लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ ये पहला मुकदमा था, जबकि आज इस पर दर्ज मुकदमात की तादाद 50 से जायद हो चुकी है। लॉरेंस बिश्नोई को अंदाजा हो चुका था कि उसने उदय शाह के ग्रुप पर हमला करके अपनी मौत को खुद दावत दी है, इसलिए उसने उदय शाह से खुद को महफूज रखने के लिए कई दूसरे गैंगस्टर से ताल्लुकात बनाना शुरू कर दिए। जेल से जमानत पर छूटने के बाद लॉरेंस बिश्नोई पर एक और मुकदमा दर्ज हुआ, जिसके मुताबिक इससे .5 बोर का पिस्टल बरामद हुआ, जिस पर उसे जेल हुई। कहा जाता है कि 12 अगस्त 2012 को चंडीगढ़ सेक्टर 24 के थाने में लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ बदतखोरी और लूटमार और जान से मारने की धमकियां देने का मुकदमा भी दर्ज हुआ, जिसमें उसे जेल भेज दिया गया। लॉरेंस बिश्नोई अभी तक एक अंडर प्रोफाइल गैंगस्टर था, मगर जनवरी 2015 में पंजाब खाड़क की पुलिस ने इसे अदालत ले जा रही थी जब वो पुलिस की हिरासत से चकमा देकर भाग निकलने में कामयाब हुआ। कहा जाता है लॉरेंस बिश्नोई के मामा के 2 बेटों को गैंगस्टर्स ने 2014 में कत्ल कर दिया था, जिसका बदला लेने के लिए लॉरेंस बिश्नोई पुलिस की हिरासत से भाग निकला। सबसे पहले वो नेपाल गया, जहां उसने 60 लाख रुपए के जदीद हथियार खरीदे, एक बुलेट प्रूफ जैकेट भी खरीदी। फिर जब वो इंडिया वापस आया तो पंजाब पुलिस के दोबारा हत्थे चढ़ गया। इस बार लॉरेंस बिश्नोई को अंदाज़ा हो गया था कि वो जेल में लंबे अरसे के लिए आ चुका है।
इसलिए उसने जेल के अंदर से ही अपना गैंग बनाना शुरू कर दिया और इस मकसद के लिए उसने पंजाब की फरीदकोट जेल में मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया और लोगों की सुपारी उठाना और बत्ताखोरी वसूल करना शुरू कर चुका था। फरीदकोट जेल से ही लॉरेंस बिश्नोई ने जोधपुर के एक डॉक्टर चांडिक और ट्रैवल की सुपारी 50 लाख रुपए में उठाई। बिश्नोई ने डॉक्टर चांडिक की BMW गाड़ी में आग लगवाकर इसको मरवा दिया। लॉरेंस बिश्नोई को जोधपुर पुलिस डॉक्टर चांडिक के कत्ल के इल्जाम में जोधपुर जेल ले गई, मगर वहां बिश्नोई ज़्यादा दिन नहीं रुका क्योंकि वहां से वो अपना नेटवर्क चला रहा था। मिलाकर लॉरेंस बिश्नोई को अजमेर की गोगा घाटी की हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट करना पड़ गया। अजमेर की ये जेल काला पानी की सजा माना जाता है। उस वक्त इस जेल में कई बड़े गैंगस्टर भी बंद थे, जिनमें इन दिनों मारे जाने वाले फेमस गैंगस्टर आनंद पाल का भाई भी इसी जेल में था, जिसकी लॉरेंस बिश्नोई से गहरी दोस्ती होती चली गई। अजमेर जेल से बड़े बड़े खौफनाक गैंगस्टर भी खौफ खाते थे, मगर लॉरेंस बिश्नोई यहाँ भी मौज कर रहा था। कहने को वो अजमेर जेल की एक काल कोठरी में बंद था, मगर वो इसी काल कोठरी से ही अपनी हुकूमत चला रहा था। लॉरेंस बिश्नोई ने कुछ दिन तो ऐसे ही गुजारे, मगर फिर इसने अगस्त 2017 को नामवर शूटर रविंदर काली के साथ मिलकर अनंत पाल के दुश्मन सरपंच सरदार राव को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद जेल ही में बैठकर जोधपुर के बड़े कारोबारी शख्स वासुदेव अस्तानी को भी अपने शूटर्स के जरिए मरवा दिया। इस वाक़ये से जोधपुर में लॉरेंस बिश्नोई की धाक बैठ गई। आनंद पाल की मौत का बदला लेने पर आनंद पाल गैंग के लोग लॉरेंस बिश्नोई को पूजने लगे और इसको अपना भगवान मानने लगे। आनंद पाल का सारा गैंग लॉरेंस बिश्नोई को अपना सब कुछ मान चुका था। अप्रैल 2021 को दिल्ली पुलिस की काउंटर सेल की इंटेलिजेंस की टीम ने कई बदमाशों को गिरफ्तार किया तो इंकशाफ हुआ कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग दिल्ली में कई कॉन्ट्रैक्ट किलिंग कर चुका है और मजीद कई और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग को अंजाम देने वाले हैं। आउटर दिल्ली में एक दोहरे कत्ल के केस में भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने एतराफ़ किया। उधर अजमेर जेल में लॉरेंस बिश्नोई दूसरे गैंगस्टर्स के साथ मिलकर राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में कई संगीन वारदातें करवा रहा था। लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठकर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कारोबारी लोगों से भत्ता वसूल करता और भत्ता ना देने वाले को वार्निंग दिए बगैर मरवा देता। लॉरेंस बिश्नोई के खतरनाक गैंगस्टर काला जिठेड़ी के साथ भी गहरे ताल्लुकात बन चुके थे और वो काला जिठेड़ी के साथ मिलकर दिल्ली में वारदातें करवाने लगा। साल 2018 में लॉरेंस बिश्नोई दोबारा सुर्खियों में उस वक्त आया जब उसने अदाकार सलमान को मारने की धमकी दी। मारेंगे यही जोधपुर में मारेंगे, जब पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, अभी नहीं मतलब कोई इन्वॉल्व कर रहे हैं। बताया जाता है कि बिश्नोई गैंग के कई लोग सलमान खान के घर की कई दिनों तक रैकी करते रहे, मगर इसी दौरान पंजाब और हरियाणा पुलिस को इस बात की खबर हो गई और उन्होंने बिश्नोई ग्रुप के इन लोगों को जा दबोचा। लॉरेंस बिश्नोई एक मर्तबा फिर सुर्खियों में उस वक्त आया जब उसने काला जिठेड़ी के साथ मिलकर सुशील कुमार की मदद से 4 मई को छत्रशाला स्टेडियम में पहलवान सागर दंकड़ की हत्या कर दी। इसके साथ सोनू माईवाल नाम का एक शख्स भी मौजूद था जो काला जिठेड़ी का भांजा है, जिससे साबित हो रहा था कि इस कत्ल में लॉरेंस बिश्नोई और काला जिठेड़ी का ही हाथ है। सिद्धू मूसेवाला के कत्ल की वजह यह भी बताई जाती है कि लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बरार और विक्की मिद्धू पंजाब यूनिवर्सिटी में चंडीगढ़ में कई सालों तक इकट्ठे पढ़ते रहे। इनके दरमियान गहरी दोस्ती हो चुकी थी और जब 2021 में लॉरेंस बिश्नोई के दोस्त विक्की मिद्धू का दिन दिहाड़े इसकी गाड़ी में कत्ल किया गया तो लॉरेंस बिश्नोई ने इस कत्ल का बदला लेने का फैसला किया। कत्ल करने वाले शूटर्स बम्बिया गैंग से थे और सिद्धू मूसेवाले का बम्बिया गैंग से गहरा ताल्लुक बताया जाता है। इसी वजह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सिद्धू मूसेवाले का कत्ल किया, बल्कि इस कत्ल का एतराफ़ भी किया। लॉरेंस बिश्नोई से सिद्धू मूसेवाला के कत्ल की तहकीकात शुरू की जा चुकी हैं। अदालत ने 5 दिन का रिमांड दिया है। देखना यह है कि ये शातिर मुजरिम कत्ल का एतराफ़ करने के बाद किस तरह पुलिस को अपनी कहानी से उलझाता है।